क्या कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो सही नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या? शायद तुम्हें बिना वजह सिरदर्द, पेट दर्द या थकावट हो रही हो, जो कभी दूर ही नहीं होती। ये सब आसान है कि हम इसे तनाव या व्यस्त जिंदगी के कारण समझ लें, लेकिन सच्चाई शायद हमारे अंदर, हमारी भावनाओं में छुपी होती है। तो चलो बात करते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने से तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि दबाई हुई भावनाएं तुम्हें बीमार बना रही हैं। नंबर 1, लगातार होने वाले दर्द और तकलीफें। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा शरीर बिना किसी साफ वजह के ज्यादा दुख रहा है? तनाव और दबाए हुए जज्बात अक्सर शारीरिक दर्द की शक्ल में सामने आते हैं, जैसे सिर में टेंशन, मांसपेशियों में सख्ती या पेट में बेचैनी। और दूसरा, बार बार बीमार पड़ना। क्या तुम हाल ही में बिना किसी खास वजह के अक्सर बीमार रहते हो? लगातार तनाव से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और अगर तुम भावनात्मक तनाव में हो तो तुम्हारा शरीर कीटाणुओं से लड़ने के लिए सही ताकत नहीं जुटा पाता। तीसरा, कम ऊर्जा और थकान। भले ही हम अपनी भावनाओं को दबा दें, वो फिर भी अलग अलग तरीकों से बाहर आ सकती हैं और हमें असर कर सकती हैं। जब हमारा दिमाग अनसुलझे एहसासों में उलझा होता है तो ये मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे लगातार ऊर्जा की कमी हो जाती है, जो अच्छी नींद लेने या ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी ठीक नहीं होती। चौथा, सोने में कठिनाई। क्या आप रात को सो नहीं पाते? आपका दिमाग चिंताओं और ख्यालों में उलझा रहता है? चिंता, उदासी या गुस्से जैसी भावनाएं आपकी नींद के तरीके को खराब कर सकती हैं। सुबह उठने पर थका हुआ और आराम महसूस न होना। पांचवां, भूख में बदलाव। क्या आपने अपने खाने की आदतों में अचानक बदलाव देखा है? चाहे ज्यादा खाना हो या भूख न लगना, आपका शरीर अनसुलझी भावनाओं से निपटने के लिए खाने का इस्तेमाल कर सकता है, जो गलत खाने की आदतें और वजन में गिरावट उतार का कारण बन सकता है। छठा, त्वचा की समस्याएं। आपकी त्वचा आपको आपकी भावनात्मक स्थिति के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही हो सकती है। तनाव और दबाई हुई भावनाएं मुहासे, एक्जिमा या सोरायसिस जैसी त्वचा की समस्याओं को बढ़ा सकती हैं या उतनी ही खराब कर सकती हैं। संख्या 7, याददाश्त और ध्यान की परेशानियां। क्या हाल ही में ध्यान लगाने या चीजें याद रखने में दिक्कत हो रही हैं? भावनात्मक तनाव भले ही दबी हुई हो, मानसिक कामकाज को प्रभावित कर सकता है, जिससे ध्यान लगाना, सीखना या जानकारी याद रखना मुश्किल हो जाता है, और यह आपके सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अपनी भावनाओं को दबाने से आपकी सेहत पर कैसे असर पड़ता है। यह सब शरीर और मन के जुड़ाव की वजह से होता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं, हम अपनी भावनाओं को ठीक से महसूस करने या समझने की बजाय उन्हें अंदर ही अंदर दबा देते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कि एक कुकर चूल्हे पर धीमी आंच पर रखा हो। अगर इसका ढक्कन कसकर बंद रखा जाए तो आखिरकार अंदर का पानी उबलकर बाहर आ जाता है। वैसे ही दबाई हुई भावनाएं हमारे अंदर दबाव बनाती हैं, जिससे वो सारे लक्षण पैदा होते हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। रिसर्च में यह भी पता चला है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते या नकारते हैं तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन की मात्रा बढ़ा देता है। ये बढ़ा हुआ तनाव हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। चिरकालीन तनाव हमारे इमोशनल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर करता है और हमारे शरीर के नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ता है। अब आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि आपके पास इस भावनात्मक दबाव और शारीरिक पीड़ा के चक्र से बाहर निकलने की ताकत है। इसलिए अगली बार जब आपका शरीर आपको दर्द, थकान या किसी और तरह के संकेत दे तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? कौन सी भावनाएं हैं जिन्हें मैं टाल रहा हूं या नजरअंदाज कर रहा हूं? और सबसे जरूरी यह है कि मैं उन एहसासों को वो ध्यान और देखभाल कैसे दूं जो वे डिजर्व करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए कोई हेल्दी तरीका ढूंढो, चाहे वो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना हो, डायरियां लिखना हो या पेंटिंग या डांस जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में हिस्सा लेना हो। खुद को यह हक दो कि अपनी भावनाओं को खुल के महसूस करो। साथ ही अपने रोजमर्रा के रूटीन में स्ट्रेस कम करने वाले तरीके जैसे एक्सरसाइज, योग या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को शामिल करना भी अच्छा रहता है। ये सब तरीके मददगार हो सकते हैं। कॉर्टिसोल लेवल कम करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। याद रखें, आपकी भावनाएं आपका दुश्मन नहीं हैं, ये संदेशवाहक हैं जो आपको ठीक होने और खुद को समझने की राह दिखाते हैं। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें अपनाएं। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों मजबूत होंगी। क्या इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ? आप अपनी भावनाओं का सम्मान करने और अपनी सेहत वापस पाने के लिए आज क्या कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कि आपकी बुरे आदतें क्यों बार बार जीतती हैं और कैसे हानिकारक आदतें आपको बिना जाने नुकसान पहुंचाती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।